हेलो गाइस। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, तो वही मैं आज इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस नाम को सुनकर भागिएगा मत, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग जो कि बोलेंगे कि इन शेयर के बारे में तो हम सब जानते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बढ़िया कंपनी है। कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्यों ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। सबसे पहले ये इसका डेली चार्ट। इसके अंदर आने वाले पिछले हफ्ते के अंदर अच्छी खासी गिरावट रही। इसका जो आरएसआई है वो 33 है, 33, तो ये ऑलमोस्ट जो है ओवरसोल्ड के आसपास है। तो अभी यहाँ पर देखें तो 200 दिनों का ईएमए जो कि 2550 के आसपास है। तो अभी इसके अंदर एक ख़रीदारी का अच्छा मौका है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की, और यहाँ पर देखें तो अभी अभी ये 3000 के आसपास गया था। एक इसी साल में यहाँ पर हाई बनाया था, उसके बाद अब 2800 के आसपास से यहाँ पर एक गया था और यहाँ से लुढ़क कर नीचे आया है। तो लॉन्ग टर्म का मुझे ये अच्छा लग रहा है। 3 से 5 साल और 10 साल, ये मैं बात करूँगा। 3 से 5 साल या फिर 10 साल या फिर उससे ज़्यादा। छोटी सी रकम इसके अंदर जो है, अगर किसी को निवेश करनी है, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर छोटी सी रकम का निवेश करके, सिर्फ एक शेयर का निवेश करके भूल जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्यों ऐसा लग रहा है, इसके जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये 2018 से 2022 का ये जो साल दर साल का इसका जो रिज़ल्ट है वो देखिए। इसके रेवेन्यू के अंदर देखिए एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। मतलब कि एक साल दर साल इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है इसके रेवेन्यू की। इवन यहाँ पर कोरोना काल के अंदर भी देखें तो यहाँ भी अगर देखें तो बाकी सारी कंपनियों की रेवेन्यू काफ़ी कम थी, लेकिन इनकी रेवेन्यू जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। और इसके जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, उसके अंदर भी देखें तो साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर लगी, और ये इनके इंटरेस्ट इंटरेस्ट ये कम पे करते हैं। इसका मतलब कि इसका जो डेट है, ये डेट कम, इसके ऊपर डेट जो है वो कम है कंपनी के ऊपर। और ये इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है। इसके अंदर भी इसके रेवेन्यू के अंदर देखिए, नेट प्रॉफिट के अंदर देखें, इंटरेस्ट के अंदर देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी। इंटरेस्ट रेट वापस से वही कम, डेट कम है, कुछ ज़्यादा डेट है नहीं। और इसका नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो फ्लैट है। उनका कारण है क्रूड ऑयल। अगर मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर भी लेकर जाऊंगा आपको, और ये क्या कंपनी काम करती है ये मैं अगर आपको समझाऊँ तो ये जो फेविकॉल, फेविकॉल एक इंटरेस्टिंग ब्रांड है, सबसे पुरानी ब्रांड है, आप सब उनके बारे में जानते हैं। तो ये कंपनी फेविकॉल बनाती है। और यहाँ पर अगर इसके मेनू के ऊपर जाए तो कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और ये कंपनी क्या बिजनेस, सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो सॉल्यूशन के ऊपर जाए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन वापस से देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप प्रोडक्ट सॉल्यूशन के ऊपर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो है बनाती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके, एडहेसिव टेक्नोलॉजीज़ और वुड फिनिश एंड पेंट्स, फिर हो गया वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन। और ये ऑटोमेटिव के अंदर भी है, सर्विस प्रोवाइड करती है। टेक्निकल जो टेक्सटाइल मार्केट है उसके अंदर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और बहुत से सारे इसके जो है सर्विस प्रोवाइड करती है ये। तो आप ये इसके अंदर देख सकते हैं, वुड वर्किंग है, ज़्यादा सा जो लकड़ियों के कारोबार होते हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा इसका जो सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है। वाटर प्रूफिंग के अंदर भी है कंपनी। तो इनका बिज़नेस, मेरे कहने का मतलब यही है कि इसका बिज़नेस जो है वो काफ़ी बढ़िया है। और इसकी जो डिमांड रहेगी, डिमांड जो है वो कम नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्ट करें तो आप बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि कंपनी के अंदर। और ये कंपनी इसके जो अपने इसके इसके क्षेत्र में जो है वो लीडर है। तो सबसे पहले इसका पी रेशियो देख लीजिए। ये कंपनी महंगी ज़रूर है, इसका पी जो है वो 100 के ऊपर है। और प्राइस टू बुक रेशियो 20 है। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि आर ओ ई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आर ओ ई की मैं बात कर रहा हूँ तो वो 21 है। और आर ओ सी ई तो वो है 27। और इसका जो डेट है, ये मैंने यहाँ पर आप गौर से डेट करिए कि डेट जो है वो काफ़ी कम है, डेट एकदम से कम है, नहींवत इसके अंदर डेट है। तो ये इस वजह से मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है कि जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट जो है आप देख रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इससे इस कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर डेट काफ़ी काफ़ी कम है। अभी अभी इसके अंदर जो ये करेक्शन आया, जैसे कि हमने डेली चार्ट के अंदर देखा, उसकी वजह कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल के प्राइस जो है अप गए थे, उसकी वजह से ये जो इनका बिजनेस है, फेविकॉल बनाती है कंपनी और भी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर से वो गिरावट रही है।
लेकिन अब क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़े से नीचे आए हैं और हाल ही मतलब कि आगे आने वाले समय में ये फिर से जो है अपना ये इसका प्राइस जो है वो भी इसके अंदर इंक्रीज़ करेगी अपने प्रोडक्ट्स का। तो कंपनी इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन फिर से इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर साल 2012 की, यह आप देख सकते हैं जनवरी साल 2012। तो तब इसका प्राइस जो है 176 रुपये था और उसके बाद देखिए तो इसने कंटिन्यूसली एक हायर एक जो है रिटर्न दिए है। साल दर साल अगर आप देखें तो इसके अंदर एक साल के अंदर अगर गिरावट रही तो दूसरे साल के अंदर वो गिरावट जो है वो पूरी कर लेता है और जो है तेज़ी इसके अंदर आती है। और ये तो मैं साल 2012 की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक राउंड फिगर जो है ईयर्स की बात कर रहा हूँ 10 साल की। बाकी उससे पहले यहाँ पर देखें तो ये 100 रुपये से भी कम में था साल 2012 से पहले। और ये 3 मंथ का चार्ट है, ये भी आप देख लीजिए। अभी अगर मैं बात करूँ तो इसका ये वीकली चार्ट मैंने लगाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मेजर सपोर्ट कौन सा है। तो ये मैं बता दूँ कि सबसे पहले आप लेवल्स को ज़रूर नोट कर लें, मेजर सपोर्ट कौन सा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। तो 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1950 रुपये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1950 रुपये। और यहाँ पर देखें आगे चलते हैं, ये है इसका मंथली चार्ट। तो इसके अंदर अभी अगर देखें तो एक्चुअली मैं एक और चार्ट लेकर आता हूँ, ये यहाँ पर ये इसका मंथली चार्ट है। और यहाँ पर इसके अंदर इसका जो 50 वीक का मूविंग एवरेज है वो 1900 रुपये है। और यहाँ पर आपने एक गौर किया होगा कि ये 50 मंथ का मूविंग एवरेज है, इसको इसने यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइन है, इसको इसने छुआ नहीं है, इसको इसने तोड़ा नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, और मैं आपको अगर बताऊं कि मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप ट्रेड ले तो भी छोटा ले, इन्वेस्टमेंट करें तो भी छोटा ले, अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखे ताकि एक एवरेज बनी रहे, जो आपका रिस्क है वो कम रहे। तो इसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी अगर आप करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो इसी के आसपास इससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मुझे ये कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रही है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर कोई 100% श्योर नहीं होता। और 50 मंथ का जो मूविंग एवरेज है उसको इसने पार नहीं किया। यहाँ पर कोरोना का टाइम आया था तब भी नहीं, एक्चुअली कोरोना का टाइम आया था तब इसने 2000 के आसपास का यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था और वापस से ऊपर चढ़ गया था। अब यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेशन किए हैं कि 10 साल पहले अगर 176 रुपये का ये शेयर था और अब ये 2500 रुपये का हो गया है, तो 10 साल में इसका जो है साल दर साल इसने कितने रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम कागर की बात करें साल दर साल, तो ये 30% के आसपास का कैलकुलेशन निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अब हम अगर कोई भी इसके अंदर 2500 रुपये का निवेश करता है, एक शेयर लेता है, ये मैंने राउंड फिगर जो है नंबर सिलेक्ट किए हैं, और 30% नहीं बल्कि 25% के रिटर्न साल दर साल एक्सपेक्ट करें 10 साल के लिए, तो भी इसके अंदर सिर्फ 2500 का निवेश और जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो होगा तकरीबन 23,000 रुपये, यानी कि तकरीबन हम 10 गुना समझ लीजिए 10 साल के अंदर अंदर। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है इसके अंदर पॉसिबल है, आ सकते हैं, क्योंकि इसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। तो ऐसी कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं जिसका जो बिज़नेस मॉडल अच्छा है और इसे बिज़नेस की जो है डिमांड हमेशा रहेगी, और ये अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर है। कंपनी बड़ी है, मार्केट लीडर है, काफ़ी अच्छे जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, सर्विस देती है। और एक चीज़ और कि ये हर साल ये कंपनी अपने जो है कैपेक्स जो है वो बढ़ाती रहती है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रॉफिट है, वो उसका कुछ हिस्सा जो है अपने कैपेक्स के अंदर जो है इंक्रीज़ करती है। मतलब कि ये अपने जो प्रोडक्ट्स जो है उसका सर्विस जो है उसके अंदर कैपेक्स को बढ़ाने में काम लेती है। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है, डेट कम है, तो इसलिए मुझे कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। और बाकी अगर आप चाहें तो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते, मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये मैंने जो है एक जो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने इसके अंदर आपको सजेस्ट किए हैं, मतलब कि बताए हैं। और आपके कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी 3 से 5 साल या फिर 10 साल या उससे ऊपर के एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है। तो इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आप जो भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही अकॉर्डिंगली डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। मेरी तरफ से कोई बाई या सेल की सलाह नहीं है। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। सो थैंक यू।